अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुबैर असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या आप बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं और इस परेशानी में आप घर वालों से तंग हैं या किल्लत तनख्वाह की वजह से आप तंग हैं, तो फ़िक्र ना करें। हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे कि आप अपने घर वालों की और अपनी बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे और लोगों के ताने भी सुनने ख़त्म कर देंगे। आज चाहे आप इमाम मस्जिद हैं या मदारिस हैं, लेकिन आपकी तनख्वाह नाकाफ़ी है, आप डिग्री होल्डर हैं लेकिन बेरोज़गारी और नौकरी ना होने की वजह से परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बस आपको चंद इक़दामात करने होंगे। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ बहुत जल्द आपके हालात खुशहाली की नवीज़ सुनाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग हालात की वजह से बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं, हमारी सलाहियतें और काबिलियत दब जाती है, कुछ सोचने समझने की पोजीशन बाकी नहीं रहती। घर वालों का दबाव, माशरे की बातें, आसपास के लोगों के ताने इंसान को कुछ सोचने और फैसला करने की पोजीशन में नहीं छोड़ते। इंसान हर गुजरते लम्हे के साथ अंदर अंदर से पिघल रहा होता है, परेशानियां मजीद बढ़ जाती हैं। मजबूरन क्या होता है कि हालात और मामलात की वजह से एक पढ़ा लिखा ज़हीन और फतीन और काबिल इंसान इंतहाई कम उजरत में काम करने पर मजबूर हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बैचलर, मास्टर डिग्री होल्डर, इंजीनियर या तो वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, रेडी के ठेले लगाए होंगे। मैंने बजाते खुद देखा है कि बाजार में वो प्याज की रेडी लगाई उन्होंने, और इसके बाद वो कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 7,000, 8,000, 10,000 होती है। लेकिन अगर आप ऐसे हालात से गुजर रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको संजीदगी की प्लानिंग करनी होगी, आपको अपना मुहासबा करना होगा, तन्हाई में बैठकर अपनी जात पर फोकस करके आपको तरतीब बनानी होगी, अपनी सलाहियतों, काबिलियत और तालीम के मुताबिक भरपूर किस्म की प्लानिंग करनी होगी। आप बेरोजगार हैं लेकिन नौकरी की तलाश में हैं, तो जरूरी नहीं कि आप नौकरी मिलने की आस पर अपना बहुत सा वक्त ज़ाहिर कर दें। आप काबिल और बासलाहियत हैं तो ज़रूरी नहीं कि फिलफौर अपनी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक जगह और काम मिलने की आरजू में वक्त लगा दें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि फ़ौरन कोई सबब बन जाए कि आप अपने ख्वाबों को पूरा कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान को पहला कदम खुद उठाना होता है, तामीर की पहली ईंट खुद रखनी होती है। जो कुछ मौजूद है इसी से शुरुआत करनी पड़ती है। जो कुछ भी है उसी से शुरुआत करें, लेकिन किसी से उधार लेकर अपने कारोबार को या अपने किसी भी काम को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने बलबूते पर खड़ा होने के लिए वक्त तो लगता है, लेकिन याद रखें, जो लोग बगैर किसी सहारे के अपने दम पर खड़े होते हैं वो कभी गिरते नहीं। बच्चा पहला कदम खुद उठाता है तो फिर इसके हाथ पकड़ साथ चलने वाले सैकड़ों मिल ही जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये मत सोचें कि आपको शौक किस चीज का है, आप बेहतर तरीके से कौन सा काम कर सकेंगे, आपको अपने लिए क्या बेहतर लगता है कि आप आसान तरीके से वो काम कर सकेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतों से नवाजा है, हर बंदे में अलग और मुनफरद क्वालिटी रखी होती है, इसलिए हर बंदे के लिए एक जैसा सिलेबस और एक जैसा मशवरा नहीं होता। तो हर बंदा अपनी अलग क्वालिटीज और इंफरादियत की वजह से दूसरों से मुख्तलिफ सोचता समझता है और अलग दुनिया बनाने की सलाहियत रखता है। इसलिए अपने हालात और मामलात को देखें और इसी के मुताबिक फैसला करें। सबसे पहले अपनी मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें। आपके पास जो मौजूद है इसका हिसाब लगाएं, अपनी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक अपने लिए प्लानिंग करें और किसी एक काम पर फोकस करके शुरुआत कर दें। अल्लाह का नाम लेकर आप किसी भी फील्ड से वाबस्ता हैं और आपके पास फारिग औकात हैं तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप पढ़ लिखे हैं तो आप कोई भी अच्छी स्किल सीख लें, आपके पास सैकड़ों आइडियाज, बेशुमार काम आपके मुंतजर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपको हौसले और हिम्मत और शौक के साथ काम की शुरुआत करनी होगी। दुनिया जिस तेजी के साथ डिजिटलाइज हो रही है, इतना ही काबिल लोगों के लिए स्कोप बढ़ता जा रहा है। स्किल होल्डर्स की मांग में इतना ही इजाफा होता जा रहा है। जब हम छोटे होते थे, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उस वक्त हमारे प्रिंसिपल साहब कहते थे कि आगे कंप्यूटर का दौर आ रहा है, तो हम सोचते थे कंप्यूटर का दौर क्या है, क्या है कंप्यूटर, कैसा होगा, ये क्या चीज होगी। तो आज समझ आ रही है कि वाकई कंप्यूटर का दौर आ चुका है। आप काबिल और बासलाहियत हैं, डिजिटल फील्ड का शौक है, तो ये काम आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपका डिजिटल माइंड है तो आप कोई भी स्किल सीख कर अपना शानदार मुस्तकबिल बना सकते हैं। आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा स्किल इंस्टीट्यूट जो है जो आपको सिखाता है वो यूट्यूब है। यूट्यूब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो चीज़ आप सर्च करेंगे वही चीज़ आपको मिल जाएगी। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में कोई नहीं है। इंग्लिश में सीखें, इंग्लिश सिखाएगी, उर्दू में सीखे, उर्दू में सिखाएगी, फारसी में सीखे, फारसी में सिखाएगी, चाइनीज में सीखे, चाइनीज में सिखाएगी। जिस जबान में आप सीखना चाहते हैं उसी जबान से आपको वहाँ से लेक्चर मिल जाएंगे। आप कोई स्किल नहीं सीखना चाहते या आपको ये फील्ड समझ नहीं आती, तो फिर आपके पास मौजूदा जितना सरमाया है इसी से काम की शुरुआत कर दें। जो चीज़ मौजूद है इसकी कदर करें और जितना मौजूद है इसी पर सबर शुक्र कनात करके बिस्मिल्लाह करें। ये मत देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ इसे देखने वाले क्या कहेंगे, मेरे काम के मुतल्लिक लोग क्या बातें करेंगे। ये सोचना छोड़ दे। जब आप काम कर लेंगे और एक स्टेज पर पहुंच चुके होंगे तो फिर वही लोग कहेंगे यार हमें वक्त दो, टाइम दो, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। आज जो बातें कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपकी बातें बना रहे हैं, कल आपके लिए, उनके लिए, आपके पास उनके लिए कोई वक्त नहीं होगा, कोई टाइम नहीं होगा। तो हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब की, जिसमें हम यूट्यूब की वीडियो बनाना किस तरह बनाने हैं, कैमरे के सामने किस तरह आना है, वहाँ खड़े होकर अपने लेक्चर किस तरह देना है, अपने स्किल को किस तरह डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद दराज की, फाइवर की डिज़ाइनिंग, एसईओ, अपलोड किस तरह करना है, ये सारी सीरीज़ हम
آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس مکمل سیریز کو آپ دیکھ سکیں۔